बिहार केवल आईएएस आईपीएस वाला राज्य ही नहीं है, बल्कि पेपर लीक के सरगनाओं का समंदर भी है। एग्जाम हॉल में पेपर बंटने से पहले जुगाड़ वाले अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंच जाता है, जिसके चलते लाखों अभ्यर्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाल ही में बीपीएससी की 70वीं परीक्षा हुई, जहां पटना के एक सेंटर पर हंगामे के चलते पेपर को रद्द कर दिया गया। हालांकि फिर से पेपर कब होगा इसकी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन पेपर लीक का ये मामला पहला नहीं है। बीते 4 वर्षों में देखें तो शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें कोई गड़बड़ी ना हुई हो। बीते सोमवार को आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि साल 2012 में अब तक के 10 पेपर लीक मामलों की जांच की जा रही है। 545 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच जारी है। अगर यूपीएससी और आईआईटी की परीक्षा छोड़ दे तो राज्य में होने वाली सभी परीक्षाएं जैसे कि बीपीएससी, शिक्षा बहाली या फिर सिपाही बहाली सहित अन्य परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर समय से पहले ही सामने आ जाते हैं और इसके बदले कुछ अभ्यर्थी मोटी रकम चुकाते हैं। बीपीएससी से पहले नीट यूजी का पेपर लीक मामला खूब गरमाया था। मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई तो तार बिहार से जुड़ गए। इस मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए। जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि बिहार में पेपर लीक माफिया किस तरह से काम कर रहे हैं। परीक्षा माफियाओं का कनेक्शन झारखंड, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में फैला हुआ है। इन माफियाओं को प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन पेपर तक छपने, उसे रखने और उसके ट्रांसपोर्टेशन तक की पूरी जानकारी होती है। बिहार में परीक्षा माफिया का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इनका कारोबार कई 100 करोड़ रुपए तक का है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि बिहार में किस किस साल में कितनी बार पेपर लीक हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2017 की। 2017 में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इस पूरे मामले में 2 स्कॉलर सहित 21 पर एफआईआर दर्ज हुई थी। फिर आते हैं 2019 और 2021 में। इन 2 सालों में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। इस मामले में ईओयू ने मास्टरमाइंड कृषि विभाग के सहायक भागलपुर निवासी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया था। अब बात करते हैं साल 2021 और 22 की, जहां बिहार उत्पाद विभाग का पेपर लीक हुआ था। इस मामले की जांच ईओयू फिलहाल अभी भी कर रही है। अब आते हैं साल 2022 में, जहां बीपीएससी की 67वीं पीटी का पेपर लीक हुआ था। इस केस की भी जांच फिलहाल ईओयू ही कर रही है। इस मामले में 21 लोग के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। अब बात करें 2023 की, तो 2023 में केंद्रीय चयन परिषद परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इस मामले में 17 लोगों को खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। अब आते हैं साल 2023 में। 2023 में अमीन भर्ती परीक्षा का प्रश्न पेपर लीक हुआ था और इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इस मामले की भी फिलहाल जांच जारी है। 2024 की बात करें तो 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ। पेपर रद्द करने की मांग की गई, लेकिन रद्द नहीं हुआ। इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2024 में बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ था। अब तक इस मामले में 285 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। इसी साल में ही बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी सीएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की ऑनलाइन परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था। इस पेपर में भी कुल 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आपको बता दें कि मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जानकारी देते हुए बताया कि 2012 से लेकर अब तक कुल 10 पेपर लीक मामलों की जांच की जा रही है। इसमें 545 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 249 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अब सोचिए, 2017 से ये सिलसिला जारी है। अभ्यर्थी खून पसीने की मेहनत से पूरा साल मेहनत करते हैं कि अब उनको नौकरी लगेगी। उसमें बच्चों की मेहनत के साथ साथ परिजनों के भी कड़ी मेहनत होती है, लेकिन इन पेपर माफियाओं के चलते न जाने कितने बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, वो तख्तियां लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। फिर पुलिस उन्हीं न्याय मांग रहे अभ्यर्थियों पर डंडे बरसाती है। सरकार उन्हें न्याय का आश्वासन देती है। फिर कई साल तक ये मामला टल जाता है, लेकिन हालात जस के तस बने रहते हैं और प्रमाण सामने है। साल 2017 से 2014 के पेपर लीक का ब्यूरो देखे तो अब सवाल ये है कि हालात कब बदलेंगे। क्या ये स्थिति ऐसी ही रहेगी?
देश के भविष्य के साथ यूं कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय है? सरकार के पास कोई इसका इलाज है? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? इस पूरे मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर और पेपर लीक पर और लगातार हो रहे इन मामलों पर आप क्या कहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।